नमस्कार प्यारे मित्रों। हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 170 प्रश्नों के साथ आपके समक्ष इस वीडियो को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम भाषा है? तो निम्नलिखित में से वैदिक संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में वैदिक संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल नहीं है? तो इनमें से जो संस्कृत है वह मध्य भारतीय आर्य भाषा काल नहीं है। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? तो अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। तो हिंदी की उत्पत्ति सौर सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो देवभाषा, अवहट्ट और अवहत्त ये अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन दिंगल भाषा यह अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होती है। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती है। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर 1000 ईसा पूर्व हुआ था। हिंदी में किस शब्द के मूलतः कितने रूप होते हैं? तो हिंदी में किसी भी शब्द के मूलतः 2 रूप मिलते हैं। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है? तो धनपाल की रचना है भविष्य कथा। निम्नलिखित में से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद की रचना चंद्रायन यह अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो पद्मावत, मधुमालती और रामचरितमानस ये तीनों ही रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं, लेकिन विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में लिखा है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो नासिकेतोपाख्यान के रचयिता सदल मिश्र जी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचारक थे तो एनी बेसेंट जी थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रचारक थी। राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या लगभग 60 करोड़ है। इसका प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी भाषा है, दूसरे नंबर पे अंग्रेजी भाषा है और तीसरे नंबर पे विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी भाषा है। हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। तो हिंदी के अंतर्गत कुल 18 बोलियां बोली जाती हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो बंगारू, खड़ी बोली और बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, लेकिन मगही यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी भाषा किसके अंतर्गत आती है? तो अवधी भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली देव बिहारी हिंदी की नहीं है? तो भोजपुरी, मैथिली और मगही ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, परंतु मारवाड़ी या बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं बोली जाती है। लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र हैं? तो लखनऊ और बाराबंकी में अवधी भाषा बोली जाती है। बघेली बोली का केंद्र स्थान है। तो बघेली बोली का केंद्र स्थान रीवा है। ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? तो ब्रज भाषा आगरा, मथुरा और हाथरस इन तीनों जगहों पर बोली जाती है, लेकिन इटावा में नहीं बोली जाती है। इटावा जो है यह ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। इंदौर, उज्जैन में बोली जाने वाली बोली को क्या नाम दिया गया है? तो इंदौर, उज्जैन में बोली जाने वाली बोली को मालवी
बोली के नाम से जाना जाता है। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम है, तो नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का नाम कुमाऊनी हिंदी है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं? तो भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है, बिल्कुल सही है। कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद और इटावा है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ और बिजनौर है, लेकिन ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली नहीं है, क्योंकि दिल्ली में भी हिंदी भाषा बोली जाती है और उसमें भी जो है अवधी भाषा। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन छाटिए। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, बिल्कुल सही है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। हरियाणवी का एक नाम बंगारू है, लेकिन विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, यह गलत ऑप्शन है। तो इसमें एक प्रश्न और आता है कि हरियाणवी को किस बोली के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणवी को बंगारू बोली के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा भी गया है। इनमें से गलत युग्म बताइए। तो केशव खड़ी बोली के पक्षधर थे, बिहारी ब्रजभाषा के और तुलसी अवधी बोली के जो है पक्षधर थे, लेकिन मैथिली विद्यापति के लेकिन जो बिहारी की भाषा है वो ब्रजभाषा नहीं है, था ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा। देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। अब कुल 52 वर्ण इस तरह से होते हैं। देवनागरी लिपि में 11 स्वर होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं। इसके बाद 25 स्पर्श व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन, यार अलावा 4 ऊष्म व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन छत्रंग्या, इसके अलावा 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। कुल योग करने पर हिंदी वर्णों की संख्या 52 आ जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? तो सही उत्तर है बाबू श्याम सुंदर दास ने पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव। इसके बाद देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था, तो वो काका कालेलकर जी ने दिया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देवनागरी का विकास ब्राह्मणी लिपि की उत्तरी शाखा नगरी से हुआ है, यह सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1953 में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार गठन का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? तो देवनागरी में जो गुण है वो उच्चारण और लेखन में एक रूपता है। प्रत्येक वर्ग का निश्चित उच्चारण है। अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव है, लेकिन शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन या ध्वन्यात्मकता ये देवनागरी में गुण नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छाटिए। तो 31 यह अशुद्ध शब्द है, क्योंकि 31 होता है किसी राष्ट्र राज्य की वह भाषा जो सरकारी राजकाज के लिए संविधान ने स्वीकार किया है, वह भाषा राजभाषा है। प्रश्न बनता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है? तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। किस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो संविधान के 351(1) के अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी खड़ी बोली का विकास किस भाषा में हुआ
है तो हिंदी खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश भाषा में हुआ है। अपभ्रंश भाषा में रचित रामचरित्र है तो अपभ्रंश भाषा में स्वयंभू जी ने पौम चरिव ग्रंथ के नाम से रामचरित्र का वर्णन किया है। निम्नलिखित में से किस हिंदी का प्रथम प्रचारक किसे माना जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को हिंदी का प्रथम प्रचारक माना जाता है। कौरवी का दूसरा नाम है तो खड़ी बोली है। कौरवी को दूसरा नाम खड़ी बोली है, यानी खड़ी बोली को ही कौरवी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा गया है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में किसे स्थान नहीं दिया है? तो मुंशी इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी को तो इन्होंने स्थान दिया है, लेकिन शिव प्रसाद सितारे हिंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 4 हिंदी उन्नायकों में स्थान नहीं दिया था। जबकि अकबर के समय से लेकर के लॉर्ड मैकाले तक के समय में फारसी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया था। स्कूलों में हिंदी भाषा का प्रयोग प्रचलन करवाने का सर्वाधिक श्रेय अगर किसी को है तो वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के कारण ही आज हिंदी भाषा भारत के विद्यालयों में पढ़वाई जाती है, जिसे स्कूली शिक्षा के रूप में विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, और इसका श्रेय राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को ही जाता है। इसके बाद निम्नलिखित में से अवधी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो अवधी भाषा का विकास अर्धमागधी भाषा से हुआ है। ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ढूंढाड़ी बोली का दूसरा नाम जयपुरी है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, ये कथन गलत है। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन किया है हेमचंद्र जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, लेकिन रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की रचना है। यहाँ पर मुंशी सदा सुखलाल का वर्णन होने के कारण यह कथन गलत है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा मेल उचित नहीं है? तो इसमें से मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी जो ये मेल है ये अनुचित है। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया है। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1976 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया है। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं सम्मिलित है? तो हिमाचल प्रदेश यह राजभाषा अधिनियम के अनुसार सम्मिलित नहीं है। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो दक्षिणी हिंदी को हिंदवी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? तो वो बाबू श्याम सुंदर दास थे। कीर्तलता किस भाषा का काव्य रचना है? तो कीर्तलता यह अवहट भाषा की रचना है, इसे विद्यापति जी ने रचित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसमें बघेली है। 84 वर्षों की वार्ता यह ब्रज भाषा की गद्य रचना है। इसके बाद देवनागरी लिपि में आ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो यह सुझाव काका कालेलकर जी ने दिया था।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देवनागरी का विकास ब्राह्मणी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है, यह कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन 1953 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा गुण देवनागरी लिपि में नहीं है? तो उच्चारण और लेखन में एक रूपता, प्रत्येक वर्ग का निश्चित उच्चारण, अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव, ये सभी गुण देवनागरी लिपि में है, लेकिन शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन अर्थात ध्वन्यात्मकता यह गुण नहीं है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द 31 है। किसी राष्ट्र राज्य की वह भाषा जो सरकारी काम काज के लिए संविधान ने स्वीकार किया है वो राजभाषा कहलाती है। किस देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा जो है वह राष्ट्रभाषा होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 351(1) के तहत हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अपभ्रंश भाषा में रचित रामचरित को पौचरित के नाम से स्वयंभू ने किया है। अपभ्रंश भाषा का विकास प्राकृतिक भाषा से हुआ है। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम प्रचारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। कौरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली है। ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी हिंदी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के 4 उन्नायकों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को स्थान नहीं दिया है। निम्नलिखित में अवधी भाषा का विकास आर्ध मागधी से हुआ है। ढूंढारी बोली का दूसरा नाम जयपुरी है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो बोली का क्षेत्र भाषा से बड़ा होता है, यह कथन गलत है। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का विवेचन हेमचंद्र जी ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो भाषा योग विशिष्टनी राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। नसी केतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है। प्रेम सागर लल्लूलाल की है, लेकिन रानी केतकी की कहानी यह मुंशी सदालाल सुखलाल की रचना नहीं है। दक्षिण भारत हिंदी भाषा प्रचार की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मेल उचित नहीं है? तो मारवाड़ी छत्तीसगढ़ी ये उचित मेल नहीं है। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1976 में। राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश नहीं सम्मिलित है। दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम हिंदवी है। निम्नलिखित में से नगरीय प्रचारित सभा से कौन के प्रचारक थे? तो श्याम सुंदर दास थे। कीर्तिलता किस भाषा की काव्य रचना है? तो अवहट्ट की है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की है? तो वो बघेली है। 84 वैष्णव की वार्ता यह ब्रज भाषा की गद्य रचना है। 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ की है। अष्टायाम के चैतन्य नाभादास ने दयानंद आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी, लेकिन प्रार्थना समाज की स्थापना एनी बेसेंट जी ने नहीं की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। निम्नलिखित में से क्या ठीक नहीं है? तो मैथिली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन बुंदेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रदेश सम्मिलित हैं? तो इस समय हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य सम्मिलित हैं और 9 राज्यों की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्राप्त है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? कन्नौजी इटावा में बोली जाती है। ब्रज भाषा हाथरस में बोली जाती है। बुंदेली झांसी में बोली जाती है, लेकिन भोजपुरी लखनऊ में नहीं बोली जाती है। भोजपुरी लखनऊ में नहीं बोली जाती है। लखनऊ में अवधी भाषा बोली जाती है। रामायण की रचना रचित है संस्कृत भाषा में, वाल्मीकि के द्वारा रचित की गई है। पाली यह बौद्ध धर्म की भाषा है। अपभ्रंश काल में बोलचाल की भाषा का नाम देव भाषा है। बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम अवधी है। किस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है? तो वो है खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है। सर्वप्रथम कहाँ से देवनागरी लिपि का
मिलता है तो जय भट्ट के शिलालेख से मिलता है। अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है। पौमचर्य स्वयंभू की रचना है जिसे अपभ्रंश की प्रथम रचना माना जाता है। निम्नलिखित में गलत जोड़े को अलग कीजिए तो कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है, लेकिन वर्ण रत्नाकर दामोदर दास शर्मा की रचना नहीं है। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जैन साहित्य में मिलता है। अपभ्रंश के 3 भेद नागर, उपनागर और ब्राचड किसने किया है? तो मार्कंडेय जी ने अपभ्रंश के 3 भेद बताए हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? तो वह शब्दानुशासन को अपभ्रंश का व्याकरण कहा जाता है, हेमचंद्र जी के द्वारा रचित है। अमीर खुसरू का जन्म स्थान एटा है। फर्रुखाबाद में बोले जाने वाली बोली का नाम कन्नौजी है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध गौड़ीय संप्रदाय से था। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा भाषा का विकास हुआ है। प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो उत्तर होगा पैशाची अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ, ये कथन गलत है। मंगला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी भाषा ब्राचड अपभ्रंश से विकसित हुई है। तीनों ही कथन सही हैं। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा देश भाषा थी। निम्नलिखित जोड़ों में से सही जोड़े को छांटिए तो जो सही जोड़ा है वो स्वयंभू की पौमचर्य है। किस महाकाव्य की रचना 1540 ईस्वी में हुई थी? तो वह है पद्मावत। मलिक मोहम्मद जासी ने इसकी रचना 1540 ईस्वी में की थी। पद्मावत की रचना 1540 ईस्वी में, मधुमालती की रचना मंजन ने 1545 ईस्वी में, मृगावती की रचना कुतुबुन ने 1503 में और चंद्रायन की रचना मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में की थी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति ब्रजभाषा में नहीं की गई है? तो मृगावती कुतुबुन की जो रचना है ये ब्रजभाषा में नहीं की गई है। प्रेम वाटिका, भंवर गीत और सुषारावली ये ब्रजभाषा में रचनाएं रचित हैं। नावर्ण का उच्चारण स्थान दंत से होता है। इंदु पत्र का संपादन जयशंकर प्रसाद जी ने किया है, जो कि एक प्रसिद्ध छायावादी कवि थे। मतवाला के संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सरस्वती पत्रिका के पहले संपादक श्याम सुंदर दास जी हैं। निम्नलिखित जोड़ों को छांटिए तो मुंशी सदा सुखलाल की रचना प्रेम सागर नहीं है, क्योंकि प्रेम सागर ये लल्लूलाल की रचना है। भाषा योग विशिष्ट राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। चंद्र छंद वर्णन की महिमा ये महाकवि गंग की रचना है। नासकेतोपाख्यान यह सदल मिश्र की रचना है। हिंदी साहित्य आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य आधुनिक काल का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में गठित लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तो गा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, घ का उच्चारण स्थान दंत से होता है, लाग का उच्चारण स्थान अंतस्थ है और चा का उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। यानी गा जो है यह कंठ व्यंजन है, खा दंत व्यंजन है और ला अंतस्थ व्यंजन है, चा तालव्य व्यंजन है। इसके बाद निम्नलिखित में से मानक शब्द का कौन सा रूप नहीं है? तो तिरेपन नहीं होता है। अष्टायाम की रचना ब्रज भाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन है? तो नाभा दास ने अष्टायाम की रचना की थी। ब्रजभाषा में आर्य समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। नगरी काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास थे। कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग 1900 में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो वो जम्मू कश्मीर है, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़।
की राजभाषा हिंदी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की नहीं है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1893 ईस्वी में। व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। राजभाषा आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है। राजभाषा आयोग का गठन जी.बी. खेर की अध्यक्षता में किया गया है। बम्बई हिंदी विद्यापीठ की अध्यक्षता 1938 ईस्वी में की गई है। बुंदेली झांसी निम्नलिखित बोलियों के क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो बुंदेली झांसी में बोली जाती है, अवधी लखनऊ में बोली जाती है, ब्रज आगरा में बोली जाती है और कन्नौजी यह इटावा में बोली जाती है। कुमाऊनी किस राज्य की बोली है? तो कुमाऊनी उत्तराखंड राज्य की बोली है। उन्नाव रायबरेली जिले किस बोली के क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये अवधी बोली से संबंधित है। मेरठ सहारनपुर बिजनौर किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये खड़ी बोली के क्षेत्र हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस प्रकार से रचना हुई? हिंदी साहित्य का इतिहास। जनसंचार का माध्यम नहीं है, तो टेलीफोन जनसंचार का माध्यम नहीं है। रेडियो, टीवी, इंटरनेट ये जनसंचार का माध्यम है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दो भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है, ये कथन असत्य है। देवनागरी लिपि में कुल 11 स्वर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अयोगवाह कहलाता है? तो अन्न और अह को अयोगवाह कहा जाता है। किस संख्या की वर्तनी शुद्ध है? तो 18 संख्या की वर्तनी शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है गए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? तो सरकारी कामकाज की भाषा राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है। राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख अनुच्छेद 351 के अंतर्गत किया गया है। राजा लक्ष्मण सिंह आगरा के से किस पत्रिका को प्रकाशित करते थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह आगरा से प्रजा हितैषी पत्रिका को प्रकाशित करते थे। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? तो परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम मानक भाषा है। संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव 14 सितंबर 1949 को दिया है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फुल्लौरी जी हैं। कलकत्ता के कोर्ट विलियम कॉलेज से राजा लक्ष्मण सिंह का संबंध है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड है। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किस हिंदी सेवी व्यक्ति को जाता है? तो वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं और हिंदी भाषी लोग इसके लिए सदैव राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के ऋणी रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? तो छा जो है ये सा और का और सा के योग से बना, इसलिए छा मूल व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? तो वो ढा है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? तो ध्वन्यात्मकता यह देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। स्पष्टता, निश्चितता और नियतता यह देवनागरी लिपि की विशेषता है। अमीर खुसरू किस काल के कवि हैं? तो अमीर खुसरू 13वीं शताब्दी के कवि हैं। अमीर खुसरू को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। रोहतक, हिसार और करनाल में बंगारू बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हतो, हेते, हिति किस बोली के भूतकालीन सहायक क्रिया के रूप में? तो बुंदेली के हैं। रीवा, दमोह, बालाघाट ये बघेली बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अकारांत किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति का शब्द है? तो यह ब्रजभाषा का है। प्री प्रवास का रचना काल 1914 है। प्री प्रवास की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने 1914 में की थी। भारत भारती की रचनाकार मैत्री शरण गुप्त हैं, जिन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। खड़ी बोली में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग छायावाद काल में सबसे ज़्यादा हुआ है। इनमें से कौन सी वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? तो ढ और ढ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है।
पानी शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है? तो पानी शब्द में वर्णों की संख्या 4 है। पा धन आ धन ना धन ई। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? तो वो गुजरात है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों के केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में राज्य सरकार पत्र व्यवहार कर सकती है। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो जयशंकर प्रसाद ने हिंदू पत्रिका का संपादन किया है। इसके बाद आगे जो है यहाँ पर इन काव्यों को पढ़ते हुए रचना काल के क्रम में सुनिश्चित कीजिए। तो सबसे पहले पद्मावत बाद रामचरितमानस, फिर साकेत, फिर कामायनी की रचना की गई है। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा पद पर प्रतिष्ठित किया है और ब्रज भाषा में काव्य रचना पूर्णतः समाप्त हो गई है। इसके बाद फिर अगला प्रश्न है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और वह प्रश्न है कि सूची व को सूची 2 मिलाइए। 100 सैनी अपभ्रंश ब्रजभाषा, मागधी अपभ्रंश और अवधि अर्ध मागधी के अंतर्गत आता है। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में जो अगला प्रश्न है वह यह है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। तो भोजपुरी बलिया में बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी बिलासपुर में बोली जाती है, बुंदेली झांसी में बोली जाती है और बघेली रीवा में बोली जाती है। इसी तरह से बंगारू जो है यह पश्चिमी हिंदी है, बघेली पूर्वी हिंदी है, मेवाती राजस्थानी हिंदी है, मैथिली बिहारी हिंदी है। निम्नलिखित भाषाओं को प्राचीन से नवीन की ओर व्यवस्थित कीजिए। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, फिर पाली है, फिर अपभ्रंश है और फिर हिंदी है। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके कालक्रम के अनुसार कीजिए। सबसे जो पुराना ग्रंथ है वो वाल्मीकि रामायण है, फिर गाथा सप्तशती है, फिर रामचरितमानस है और फिर इसके बाद बिहारी सतसई है। निम्नलिखित भाषाओं को उनके प्रदेश से सुमेलित कीजिए। तो सौर सैनी अपभ्रंश यह मध्य देश में बोली जाती है, मागधी यह बिहार में बोली जाती है, महाराष्ट्री अपभ्रंश यह महाराष्ट्र में बोली जाती है और पैशाची अपभ्रंश यह कश्मीर में बोली जाती है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हैं। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के रचयिता भोलानाथ तिवारी हैं। आरोही काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, फिर रामचरितमानस, फिर रामचंद्रिका और फिर कामायनी। निम्नलिखित कवियों को उनके रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हैं स्वयंभू, फिर चंद्रवरदाई, फिर अमीर खुसरू, फिर कबीर का समय आता है। इसके बाद महत्वपूर्ण रचनाओं में जो है मैथिली भाषा, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो मैथिली महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है और मराठी पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश है, ब्रज भाषा माध्यमिक के अंतर्गत आती है। इस तरह से प्रिय मित्रों आपके सामने कुल 150 से अधिक प्रश्नों से संबंधित यह एक